तो नई चैप्टर की स्टार्टिंग होती है। हमें दिखाया जाता है महाजन के अपार्टमेंट का सीन। वह अपने लैपटॉप पर कुछ काम करने में लगा हुआ होता है। हम उसकी आंखों के नीचे उसके डार्क सर्कल्स काफ़ी आसानी से देख सकते हैं। और हाजिन अपनी लैपटॉप की स्क्रीन को देखते हुए कहता है, मैंने अब तक जितने मेमोज बनाए हैं ये तो काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं। अब टाइम आ चुका है इनमें से किसी एक को चूज़ करने का। मुझे ज़्यादा टाइम बिगाड़े बिना जल्दी से अच्छी चीज़ को चूज़ करना होगा, जिससे कि आने वाला कोई भी बुरी बला टल जाए। सच कहूँ तो मैं किसी और को और दुख में नहीं देख सकता। हाँ, मैं मानता हूँ कि मेरे द्वारा ये शब्द कहे जाने ये थोड़े बहुत सेल्फिश लग रहे होंगे, लेकिन मेरे अंदर भी इससे ज़्यादा सहन करने की शक्ति नहीं बची है अब। तभी उसके सामने एक सिस्टम विंडो आती है जहाँ पर लिखा होता है, क्या आप एक नई गिफ्ट क्रिएट करना चाहोगे, जो कि होती है हैंडीक्राफ्ट, जिसको क्रिएट करने में 2000 एफपी लगने वाली होती है। हमारा एमसी बिना कुछ ज़्यादा सोचे उसे क्रिएट कर लेता है। हाजिन मन में सोचता है, हैंडीक्राफ्ट को पहली बार देखने में ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल दिखाई देता है, लेकिन यह एक ऐसा गिफ्ट है जो कि दर्शाएगा कि सिंपलिसिटी ही सबसे अच्छी चीज़ है। कुकिंग, ड्राइंग, राइटिंग, आर्चरी और स्वॉर्डमैनशिप, यहाँ तक कि इससे भी काफ़ी अलग-अलग चीज़ों में जो कि चीज़ें हाथ से की जा सकती हैं, उन सभी में ये काफ़ी अच्छा प्रदर्शन दिखाएगा। और वह क्रिएट होने के साथ ही हमारे एमसी पर अप्लाई होने भी लग जाता है। हमारा एमसी भी अपने हाथ की तरफ देखते हुए कहता है, इसके साथ तब एक सिस्टम विंडो पॉप होती है जिसमें लिखा होता है, एक नया गिफ्ट कंप्लीट हो चुका है, आपके साथ कनेक्शन भी हो चुका है उसका। और कहता है, यह मेरे लिए गन्स से ज़्यादा उस धनुष में काफ़ी ज़्यादा काम का होगा। और अगर 4 मिलियन ट्रुप्स में मुझे अपना प्रभाव छोड़ना है तो मेरे लिए धनुष सबसे अच्छे चॉइस रहेगा। इस टाइम तक तो हाजिन को भी काफ़ी ज़्यादा नींद आ रही होती है, वह काफ़ी ज़्यादा थक चुका होता है सारी चीज़ों को लेकर, यहाँ तक कि वह उबासियाँ भी ले रहा होता है। उसकी आंखें भी सही से खुल नहीं रही होती हैं और आंखों के सामने धुंधला सा अंधेरा छा रहा होता है। वह इस नए गिफ्ट को टेस्ट करना चाह रहा होता है, लेकिन उससे पहले ही उसे नींद आ जाती है और वहीं टेबल पर सो जाता है। तभी हमें देखा जाता है उसकी बॉस का सीन, जो कि हमारे एमसी के ऑरा को महसूस कर लेती है, जिसे सेंस करने के बाद वह भी कहती है, इतना प्योर माना यह तो उससे बिलोंग करता है। तभी वह देखती है हमारे हाजिन के रूम की तरफ, जहाँ से वही माना आ रहा होता है और धीरे धीरे करके कम होता जा रहा होता है। वह भी हमारे एमसी के माना को सेंस करने के बाद कहती है, मैंने उससे पहले ही कहा था, लेकिन फिर भी वह अपने आप को इतना ज़्यादा आगे पुश कर रहा है। सीरियसली तुम पागल, तुम कभी भी मेरी एडवाइस को सीरियस तरीके से क्यों नहीं लेते? हाँ, मैं मानती हूँ मैं भी कभी तुम्हारी तरह ही थी। और ऐसा कहकर वह शांत हो जाती है और कहती है, लेकिन छोड़ो इसे, मैं एक अच्छी एग्जाम्पल नहीं बनूंगी इसके लिए। तभी इसी शिफ्ट होता है। हमें दिखाया जाता है काफ़ी ब्राइट सा डे, जहाँ पर हमारी प्यारी चानायुन किसी का इंतजार कर रही होती है गार्डन में। तभी वहाँ पर आता है कोई अपनी बाइक को लेकर। हमारी चानायुन भी उसी बाइक वाले की तरफ देखती है और कहती है, हे तुम इतने ज़्यादा लेट क्यों हो गए? क्या तुम्हें पता है कि आखिरकार मैं कितनी देर से तुम्हारा इंतजार कर रही थी? तब वह बंदा कहता है, लेकिन आखिरकार तुम इतनी जल्दी यहाँ पर क्यों आ गई? मौसम अभी भी काफ़ी ज़्यादा गर्म है। और ये होता है हमारा एमसी हाजिन। और वह चानायुन से कहता है, वैसे भी अभी भी अपॉइंटमेंट लेने में काफ़ी ज़्यादा टाइम बचा हुआ है। चानायुन कहती है, वेल काफ़ी लंबा टाइम हो गया है जब से हम एक दूसरे से मिले हैं, तो मुझे लगा कि हम पहले ही जल्दी आकर मिल लें तो अच्छा रहेगा। चानायुन इस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। वहीं दूसरी तरफ हमारा एमसी बैड मूड में होता है और कुछ नहीं कहता है। चानायुन हमारे एमसी को कुछ ना बोलता देख कहती है, हाजिन। हमारा एमसी भी बात को आगे नहीं बढ़ाता और कहता है, चलो जल्दी से मोटरसाइकिल पर बैठ जाओ। चानायुन भी खुश हो जाती है और सीधे जाकर मोटरसाइकिल की बैक सीट पर बैठ जाती है। हाजिन पूछता है, क्या तुम तैयार हो? चानायुन कहती है, हाँ। तो हाजिन, क्या हमें सीधा रेस्टोरेंट चलना चाहिए पहले? तभी हमारा हाजिन उसे हेलमेट पहना देता है। चानायुन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है, वो कहती है, तुम क्या कर रहे हो पागल? तुमने मेरा सारा हेयर स्टाइल बिगाड़ दिया। हाजिन कहता है, तो फिर भी, लेकिन हम बिना हेलमेट के जा ही नहीं सकते ना। मोटरसाइकिल एक्सीडेंट के बारे में तुम्हें पता नहीं है कितनी ज्यादा खतरनाक होते हैं वे। चानायुन भी हमारे हाजिन को कमर से पकड़ते हुए कहती है, क्या तुम्हें पता नहीं है आखिरकार मैंने अपने बालों को संभालने में कितना टाइम लगाया था? और यहाँ पर ये सीन काफी ज्यादा रोमांटिक हो चुका होता है। हमारा हाजिन भी इस बारे में कुछ ज्यादा नहीं कहता और इसी रोमांटिक सीन के साथ वे वहां से निकल जाते हैं। लेकिन तभी उसके बाद सीधी आंखें खुलती है हमारी हाजिन की और धीरे धीरे अपनी आंखों खोलते हुए कहता है, आखिरकार मैं कहाँ हूँ? वह देखता है उसकी हालत ठीक नहीं होती, उसकी एक बोतल चढ़ रही होती है और उसके कमरे के बाहर भगदड़ मची हुई होती है। हाजिन भी पूछता है, आखिरकार मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? लेकिन तभी उसे कुछ रियलाइज होता है, उसके पेट में होने लगता है काफी जोर का दर्द और चीखने लगता है हमारा हाजिन। हाजिन भी सोच रहा होता है, आखिर ये सब क्या चल रहा है? आखिर मैं इस हॉस्पिटल में क्या कर रहा हूँ इतनी बेकार हालत में? मैं तो मोटरसाइकिल को लेकर पार्क में चानायुन से मिलने के लिए गया था। नहीं रुको, आखिर चानायुन कहाँ पर है? वह अपने कमरे में देखता है जहाँ पर कोई नहीं होता है। उसके तो पसीने छूट चुके होते हैं उसके बारे में सोचकर ही, और उसके मुंह से सिर्फ एक नाम निकलता है, चानायुन। और इसी के साथ ये चैप्टर यही एंड होता है। वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब कर देना फॉर नेक्स्ट चैप्टर।